आसिया मोमोज बनाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय लॉन्ग वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम सब एकदम ठीक है। तो आज हम बनाएंगे दो किस्म के मोमोज़। एक रहेगी हमारी कच्ची वाली फिलिंग और एक रहेगी भुजी हुई। तो सबसे पहले कच्चे वाले की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने दो किस्म की वेजीज़ ली है, जिसमें मैंने प्याज और शिमला मिर्च लिया और उसमें नमक डाल कर रख दिया साइड पर, ताकि इसका पानी अलग हो जाए। फिर उसके बाद हम भुजी वाले की तैयारी कर लेते हैं, जिसमें हम डालेंगे तेल। उसके बाद फिर अदरक और लहसुन डाल के अच्छे से भून लेंगे। फिर उसके बाद जो हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन का कीमा, और कीमे को भी अच्छी तरह से हमें भून लेना है। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे कटे हुए शिमला मिर्च और साथ ही में कटी हुई प्याज, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेना है हमें। और फिर उसके बाद हम ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही में ऐड कर देंगे विनेगर। और विनेगर डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे सोया सॉस, और सारे सॉस वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। और फिर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम डालेंगे ग्रीन सोया सॉस, और इसे भी हमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हॉट चिली सॉस होता है वो, और साथ ही में चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देंगे और टमाटो केचप भी ऐड कर देंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके थोड़ी देर पकाने के बाद फिलिंग हो जाएगी तैयार। तो ऊपर से डाल दीजिएगा धनिया, जिससे खुशबू और टेस्ट दोनों बढ़ जाएंगे। और अब बारी आती है जो कच्ची वाली थी उनको बनाने की। तो जो हमने वेजीज़ रखी थी उनका सारा पानी जो है वेजीज़ से अलग कर लेंगे, और उसमें जो है हम ऐड कर देंगे चिकन का कीमा जो हमने मिक्सी में किया था। और उसके बाद गाइस हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक सोया सॉस, साथ में अदरक लहसुन। और फिर उसके बाद जो है हमें ऐड कर देना है धनिया पत्ती, और धनिया पत्ती भर भर के डालिएगा। और फिर उसके बाद गाइस में हम ऐड करेंगे गरम मसाला और साथ में काली मिर्च। और जो है फिर उसके बाद इसे हमें कर लेना है हाथों से अच्छी तरह से मिक्स। और फिर जो है नमक डालना भूल गए थे तो नमक भी डाल दिया, और साथ में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल दिया, और इन सबको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया कीमे के साथ। अब बारी है चटनी बनाने की। तो चटनी बनाने के लिए गाइस सबसे पहले हम लेंगे मूंगफलियाँ, और उनको अच्छी तरह से रोस्ट करने के बाद अब लेंगे हम तिल, फिर उसको भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। फिर जो है एक भगोना लेंगे, उसमें डाल देंगे टमाटर, हरी मिर्ची, और साथ ही में जो है धनिया पत्ती। और फिर उसके बाद इसमें हम डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़े धागड़ फूल या चक्र फूल, जो भी आप इसे बोल सकते हैं। फिर इसे ढककर हम बॉईल कर लेंगे, और जब ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसे निकालेंगे बाहर और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और फिर उसके बाद जो हमने तिल और मूंगफली को रोस्ट किया था उसे हम सिलबट्टे पर पीस लेंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद जो है हमें मिक्सी जार में वो थोड़ा सा पानी डालना है, और हरी मिर्ची डालनी है, धनिया पत्ती डालनी है, और साथ ही में जो हमने टमाटर लिया था उसका छिलका हटाएंगे, और उसे भी जो है मिक्सी जार में डाल देंगे और अच्छी तरह से पीस लेंगे। फिर उसके बाद जो है हमें एक भगोना लेना है, उसमें डालना है ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें हम जो है अदरक और लहसुन का छौंक लगाएंगे, और उसे थोड़ी देर भूनने के बाद हमने जो पीसा था उसको डाल देंगे। फिर उसके बाद जो हमने तिल और मूंगफली को पीसा था उसे भी डाल देंगे। फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल देंगे, और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और बस इसे हमें कुक कर लेना है बॉईल आने तक। थोड़ा सा केवड़ा वाटर कम लग रहा था तो मैंने फिर से डाल दिया। अब बस लास्ट में डालना है हमें कलर, और बस हमारी चटनी हो जाएगी तैयार। अब चटनी फीलिंग सब चीज़ें तैयार है। अब बारी आती है मैदा गूँथने की। तो सबसे पहले हमने लिया है मैदा, और फिर उसमें हमने नमक डाल दिया है, और साथ ही में डाल दिया है रिफ़ाइंड तेल, और इन सबको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चुटकी भर सोडा डाल देंगे। फिर पानी डालकर एक टाइट सा डो तैयार कर लेंगे, और पानी थोड़ा थोड़ा डालना है, वरना एक साथ डालेंगे तो जो है आटा गीला हो जाएगा। फिर हाथों से इस तरह से गूँथ लेना है अच्छे से, फिर ढक कर रख देना है साइड पे, और आटा हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें इस तरह से लोइयाँ कट कर लेनी है छोटी छोटी। आपको बड़ा मोमोज़ बनाना है तो बड़ी लोइयाँ कट कीजिए, छोटा मोमोज़ बनाना है तो छोटी लोइयाँ कट कीजिए। उसके बाद जो है हमने लोइयों को अच्छी तरह से बेल लेना है, फिर उसमें भर देना है फिलिंग। और ये देखिए मोमोज़ का शेप मुझे देने नहीं आता, तो मेरी अप्पी बना रही है यहाँ पे मोमोज़, और वो इतना अच्छा इतना परफेक्ट मोमोज़ बनाती हैं। आप लोग अभी वीडियो में खुद ही देखेंगे, और एकदम ईजी तरीके से। और मोमोज़ आप लोगों में से किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो मोमोज़ बहुत ही पसंद है, और दुकान के इतने ख़राब होते हैं ना कि मुझे अच्छे ही नहीं लगते, इसीलिए मैं घर पर ही बनाकर खाती हूँ। और गाइस दुकान वाले मोमोज़ तो मैंने 2 से 3 बार ही सिर्फ खाया है, तब से मैंने दुकान का मोमोज़ देखा भी नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आता। इसीलिए अब जो है मैं घर पे ही मोमोज़ बनाती हूँ और इंजॉय करके खाती हूँ, और इस तरह से पेट भी भर जाता है, और बहुत ही हाइजीनिक तरीके से हम बना लेते हैं मोमोज़।
इस तरह से थोड़ा कम अनहेल्दी हो जाता है गाइज़, वरना दुकान का लोग न जाने कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं। इसीलिए मैंने छोड़ ही दिया गाइज़ दुकान का मोमोज़ खाना, और आप लोग भी छोड़ दो, फटाफट घर पे ही बनाओ। इस तरह से आपके पास थोड़ा सा तरीका भी हो जाएगा, है ना, सही बोला ना। उसके बाद सारे मोमोज़ बना के हमने तैयार कर लिया। फिर मैंने बनाया जुगाड़ू स्टीमर। यहाँ पे गाइज़ पहले मैंने मोमोज़ थोड़ा सा स्टीम कर लिया था, इसलिए आपको जो है दिख रहा है थोड़ा थोड़ा मोमोज़ का आटा। फिर उसके बाद इस पर हमने ऑयल ग्रीस कर दिया अच्छे से। ये वाली क्लिप ना मैं लेना भूल गई थी गाइस, इसीलिए दोबारा से जो मैं बना रही थी तो मैंने ले लिया फटाफट। फिर हम जो है उसमें सारे मोमोज़ को रख देंगे और ऊपर से फिर से हमें जो है ऑयल लगा देना है और ढककर हमें स्टीम कर लेना है। और तब तक स्टीम करना है जब तक मोमोज़ पक ना जाए, आप चेक करते रहिएगा। मुझे इसके टाइम का कुछ भी पता नहीं चला गाइज़। फिर हमारे मोमोज़ हो गए स्टीम, तो मैंने फटाफट इसे निकाल लिया बाहर। और इतने सारे मोमोज़ मैंने घर पर ही बनाकर तैयार कर लिए। टाइम तो लगता है गाइज़, लेकिन घर पे जो टेस्ट मिलता है ना वो बाहर नहीं मिलता है गाइज़, मैं तो सच बता रही हूँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। वैसे आप लोग घर का मोमोज़ खाना पसंद करते हैं या बाहर का, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं ले गई दादाबू के पास। वैसे तो दादाबू ज़्यादा फास्ट फूड स्ट्रीट फूड ये सब खाते नहीं हैं, लेकिन जो घर पर हम लोग बनाते हैं ना वो खा लेते हैं थोड़ा बहुत। और मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बेहद टेस्टी, बेहद लजीज, बेहद अगर मज़ेदार। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।